औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 लास्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के नाम से। तो वर्क और एनर्जी किस प्रिंसिपल के तहत काम करती है, उनका क्या कानून है, किस कानून के तहत वो काम करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी। पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क के इक्वल। जितना बॉडी के पास एनर्जी होती है बॉडी उतना ही वर्क करती है। तो हम यहाँ पे भी लिखते हैं कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखें तो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी के पास शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैं खड़ा हूं, अभी मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। अब फिर मैंने कोई काम करना स्टार्ट किया, अब मैं काम करते करते अब मेरे पास जो अभी एनर्जी आएगी दैट विल बी, काम करने के बाद वाली जो एनर्जी, उसको क्या कहेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो वो कहता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को अगर माइनस किया जाए तो वो किसके इक्वल आ जाती है, वर्क डन के इक्वल। ये तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल कौन सा है, ये आइडियल केस का है कि जब आपके पास कोई, हम लोग ये नहीं समझे कि कोई रेजिस्टेंस में लॉस हो रहा है, कोई फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है, कोई फ्रिक्शनल फोर्सेज है, ये तब का केस है कि 100% काइनेटिक में किस में चली गई है, वर्क में। असल में तो ऐसा नहीं होता। असल में तो काइनेटिक एनर्जी जब करेंगे हीट भी प्रोड्यूस होगी, साउंड भी प्रोड्यूस होगी, और भी बहुत सारी एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहिए तो हम कहेंगे वर्क किसके इक्वल था, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। वो किसके इक्वल है, डेल्टा यू। आप लोग 9th-10th में पोटेंशियल एनर्जी को पीई से पढ़ते आए हैं, तो पीई लिखें या यू लिखें, बात एक ही होती है, ठीक है, ये सेम है बात। तो हमारे पास लेकिन अब बात ऑपोजिट है। वो कहते हैं कि जितनी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के लिए वर्क हुआ है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी थी, अगर आपने इसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो फिर साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, यानी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। लेकिन ये तो केसेस थे आइडियल कि जब कोई रेजिस्टेंस, कोई एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहा। असल में तो एनर्जी लॉस होता है, और दुनिया जो है वो हमारा रेजिस्टिव मीडियम है। हमारे पास दुनिया में हर चीज में रेजिस्टेंस होती है। तो अगर रेजिस्टिव मीडियम होगा तो फिर क्या होगा, फिर हम कहेंगे वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ये क्या है, वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जैसे आपके पास गाड़ी चलती है तो गाड़ी के अंदर एक तो रेजिस्टेंस बाहर से मिलती है, दैट इज स्पीड ब्रेकर्स। इसके अलावा इंजन में भी तो रेजिस्टेंस होती है, इंजन में फ्रिक्शन, हीट, साउंड, वो सारी एनर्जी कहां पे है, वो ये है। तो हम लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। अगर आपने निकालना है कि कितना एक बॉडी ने रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इधर पॉजिटिव हो रहा है, प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर प्लस तो उधर जाके माइनस। तो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस किसके काल आ गया, वर्क माइनस काइनेटिक एनर्जी के। लेकिन अब ये सारी चीजें तो ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल कैसे पता चलेगा। तो प्रैक्टिकल के लिए हम कहते हैं दो चीजें, एक इनपुट एक आउटपुट। कंप्यूटर में बड़ा इसका आप लोग सुनते हैं, लेकिन फिजिक्स में या प्रैक्टिकल चीजों में इनपुट और आउटपुट क्या है। जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, दैट इज इनपुट, कि आपके दिमाग में एक चीजें बिठाई जा रही हैं, भाई ये टॉपिक इस तरह है, ये इस तरह है। लेकिन जब आप उसको मुझे सुनाएं या पेपर में, बोर्ड में अटेम्प्ट करके आएंगे तो वो क्या होगा, वो आउटपुट होगा। तो इनपुट क्या होती है, जो वर्क या एनर्जी मशीन को दिया जाए। आउटपुट क्या होता है, जो वर्क आपके पास मशीन करके आपको वापस रिटर्न करे। तो इनपुट इज द एनर्जी सप्लाई टू द मशीन। जो एनर्जी मशीन को देंगे उसको इनपुट कहते हैं, और जो एनर्जी आपके पास मशीन करके इस एनर्जी को वर्क में वापस वर्क की फॉर्म में करेगी, उस वर्क को क्या कहेंगे, आउटपुट। वर्क डन बाय मशीन। यानी इनपुट क्या था, लेक्चर जो आपको टीचर ने दिया। आउटपुट क्या था, योर टेस्ट, योर फाइनल एग्जामिनेशन, तो उसको क्या कहेंगे, आउटपुट। तो अगर हमने पता चलाना है कि एक मशीन है वो कितनी एफिशिएंट है, वो कितना अच्छा काम कर रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट और इनपुट की रेशियो ले लेते हैं। जैसे आपके पास मार्क्स होते हैं, तो आपके पास मार्क्स क्या होते हैं जी, 25 टोटल मार्क्स हैं, 18 आए हैं, तो कितने का डिफरेंस है, 7। तो हम कहते हैं जी इसकी एफिशिएंसी 18 या परसेंटेज में करके जो भी आपके पास आती है। तो ये क्या होता है, ये मार्क्स की बात है। लेकिन अगर आप मशीन की बात करें तो देखिए आपके पास तो ज्यादा चीजें क्या होती है, इनपुट ज्यादा है, हम लोग इनपुट को किधर रखेंगे, नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगी, आउटपुट। तो क्या पढ़ेंगे, रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज नोन एज एफिशिएंसी।
अगर आप इसी एफिशिएंसी को, जैसे आपका रिजल्ट आता है भाई, मैंने बताया 25 में से 18 मार्क्स आए, 25 में से 18, तो वो आपके पास थे एफिशिएंसी। लेकिन अगर उसी को मैं कहूँ कि परसेंटेज में बताएं भाई 70%, 80, 90 कितने हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो वो क्या बन जाएगी, परसेंटेज एफिशिएंसी। याद रखिएगा, कोई भी डिवाइस 100% एफिशिएंट नहीं है आपके पास दुनिया में, प्रैक्टिकल डिवाइसेस। लेकिन अब फिर भी हम लोग क्योंकि जब पढ़ते हैं थ्योरेटिकल या थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम उसमें बहुत सारी चीजों को 100% करेक्ट लेते हैं। तो हम अगर कहें कि आइडियल मशीन क्या होगी, तो आइडियल मशीन, आइडियल का मतलब है बिल्कुल परफेक्ट। याद रखिए, फिजिक्स में जहां पे भी आइडियल का वर्ड है, दैट मीन ख्याली, वो दिमाग की हद तक है, वो प्रैक्टिकली नहीं है। तो आइडियल मशीन वो मशीन है जिसमें जितनी इनपुट दी गई है उतनी ही आउटपुट आ जाए, तो हम कहते हैं वो कौन सी मशीन है, आइडियल मशीन है। देखें, अगर इनपुट, आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं अगर दोबारा इसको सही करके लिखूं, तो इनपुट, सॉरी, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अगर हम कहते हैं जी आउटपुट मशीन ने दिया 10, इनपुट भी था 10, कैंसिल किया तो आंसर क्या आया, 1। तो यानी ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी 1 हो या परसेंटेज में 100% हो, उस मशीन को क्या कहा जाता है, आइडियल मशीन। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन आइडियल मशीन। याद रखिएगा, आपके पास इस चैप्टर के हवाले से किसी को कोई मसला हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।